नमस्कार। आप सभी ने शाहबानो केस का जिक्र कभी ना कभी सुना होगा। इंदौर की शाहबानो और उनके पति मोहम्मद अहमद खान के तलाक का ये मामला देश के लिए सिर्फ पति पत्नी के तलाक का मामला नहीं था। ये धर्म बनाम कानून की लड़ाई थी, परंपरा बनाम इंसाफ की बहस थी, एक महिला नागरिक के अधिकार बनाम मान्यताओं की खींचतान थी। शाहबानो केस ने देश को दो हिस्सों में भी बांट दिया था, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो दूसरी तरफ पर्सनल लॉ। इसीलिए 1985 में सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के बाद देश की राजनीति भी दो ध्रुवों में बंट गई थी। शाहबानो के इसी केस से प्रेरित होकर फिल्म हक रिलीज के लिए तैयार है। यामी गौतम, इमरान हाशमी इस वक्त एनडीटीवी के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला आप लोगों ने और थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियोज। इमरान, अगर मैं आपसे शुरू करूं, 1985 का ये मामला है, लैंडमार्क जजमेंट है। 40 साल, हम साल 2025 में हैं, 40 साल के बाद इस जजमेंट की कहानी कहनी इस वक्त आपको क्यों जरूरी लगी? आई थिंक पहले तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आप सारी चीज़ें एक साइड में रख दें तो मेरे लिए एज एन ऑडियंस मेंबर जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे ऑन द सर्फेस लेवल इस कहानी के बारे में, इस कोर्ट केस के बारे में थोड़ा बहुत पता था, लेकिन जो डिटेल में हमारे राइटर यशु और सुपर्ण ने इसको रिसर्च किया है, इसमें ऑफ कोर्स ये इंस्पायर्ड है शाहबानो के केस से। इसमें एक इंटरपर्सनल जो इनकी कहानी है, इनकी रोमांस, फाइनली जो अनबन होती है इसके रिलेशनशिप और फाइनली जो कोर्ट केस होता है वो दिखाया गया है। बट मुझे लगा कि इट्स अ फैसिनेटिंग स्टोरी और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक आज की जनरेशन के लिए भी, जो शाहबानो का जो स्ट्रगल था, उनका जो स्ट्रगल उस वक्त वो अपने हक के लिए लड़ रही थी, अपने बच्चों के लिए लड़ रही थी, बेसिक मेंटेनेंस के लिए लड़ रही थी, उससे एक तरह से आज की पीढ़ी, जनरेशन्स भी कुछ ले सकती हैं, क्योंकि डिवोर्सेस अभी भी हो रहे हैं और डिवोर्सेस आर ऑलवेज बैड। तो वो कुछ उससे अगर किसी को एक मैसेज मिल जाए और सीख मिल जाए, आई थिंक इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। यामी, जो फिल्म गोइंग क्राउड है 1985 के बाद, 1985 के बाद जिनकी पैदाइश है वो फिल्में देखते हैं या फिल्मों के शौकीन हैं, आपको लगता है वो कनेक्ट कर पाएंगे इस फिल्म से? मुझे लगता है कनेक्ट कर पाएंगे, चाहे वो उस दौर में, शायद वो लोग जिन्होंने वो दौर जिया है। आई एम श्योर बहुत ऐसे लोग हैं जो हमसे ज़्यादा शायद वाकिफ़ होंगे कि उस वक्त क्या हो रहा था, जो पॉलिटिकल सिनेरियो, जो पॉलिटिकल क्लाइमेट था उस वक्त, क्या इफ़ेक्ट था, क्या इफ़ेक्ट, कॉज एंड इफ़ेक्ट हुआ इस केस का, बाकी का हमारे देश पर कुछ इम्पोर्टेंट अगर पॉलिटिकल इवेंट्स की बात की जाए, और क्यों ज़रूरी है ये फिल्म। मुझे नहीं लगता वो इस चीज़ का जस्टिफिकेशन वो लोग मांगेंगे। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो खुश होंगे क्योंकि उन्होंने बहुत क्लोजली देखा होगा वो दौर, और कोई ऐसी प्रथा या कोई भी ऐसी चीज़ या किसी भी धर्म की हो जो हमारे लिए सही नहीं हो, समाज के लिए सही नहीं हो, या किसी भी, या पुरुष हो या महिला हो, खासकर महिलाएं, जो हमें कहीं ना कहीं एक बांधे रखती हैं, उससे उसको आज़ाद करना, उससे मुक्त करना, मुझे लगता है उस लिहाज को रख के ये फिल्म कहीं ना कहीं वहाँ से प्रेरित है। और बिल्कुल रेलेवेंस वो पाती है आज के वक्त में भी, क्योंकि आज भी आप और मुझ जैसी महिलाएं भी हैं जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं फ्रीली, हम एक इंडिपेंडेंट, हम अपना पर्सनल लाइफ भी है, बट एट द सेम टाइम वी हैव डिग्निटी, है ना। एक जहाँ तक की रिस्पेक्ट और इज्जत की बात की जाए, पर ऐसी महिलाएं भी हैं या उनके साथ हुआ है या कोई आसपास, जहाँ पर किसी ना किसी टाइम पे लाइफ में, ज़िंदगी में लगा हो कि नहीं, ये सही नहीं हुआ, दिस वाज अनफेयर। सो आई थिंक समवेयर शाज़िया बानो, जो मेरे किरदार का नाम है, वो उस सब चीज़ों का सार कहीं ना कहीं, मुझे, मेरा एटलीस्ट जो नज़रिया था इस कैरेक्टर को अप्रोच करने का, वो ये था। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, मुझे लगता है अक्रॉस ऑल जनरेशंस ये रिलेटेबल है। बिल्कुल। तो शाहबानो नाम क्यों नहीं, शाज़िया बानो क्यों? देखिए, अब इतने पैसे नहीं है मेरे, मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ। That's a call which the producers have to take and we respect that. जो आप कह रही हैं, जो इमरान कह रहे हैं कि कहानी इस वक्त कहनी ज़रूरी है, लेकिन ये एक ऐसी कहानी है, बहुत सारे लेयर्स वाली जो रोल हैं आपने भी किए हैं, आपने भी किए हैं, लेकिन इस फिल्म में या इस किरदार के इतने लेयर्स हैं, जिसका सामाजिक कॉनोटेशन है, धार्मिक कॉनोटेशन है,
राजनीतिक कॉनोटेशन है, देश की राजनीति बदल गई थी इस केस के बाद। हम लोग सब बहुत छोटे थे, लेकिन कहा यह जाता है कि देश मंडल और कमंडल में बट गया था। तो ये जो लेयर्स हैं, आप लोगों को मालूम था व्हाट यू आर गेटिंग इनटू जब आपके पास स्क्रिप्ट पहुंची थी यामी? जी, एक जनरल नॉलेज के तौर पर तो ऑफ कोर्स मालूम था, और हर कोई जो स्टूडेंट रहा है एक पॉइंट पे, चाहे आप सोशल साइंस हो या पॉलिटिकल साइंस हो या लॉ हो, या जनरली जो भी कोई न्यूज़पेपर पढ़ता, उस टाइम तो इंटरनेट भी मुझे लगता है नहीं था। इवन व्हेन वी वर इन हाई स्कूल कोई स्मार्टफोन ऐसा कुछ नहीं था, हम सिर्फ जस्ट उस ब्रिंक पे थे कि ये सब चीज़ें आने वाली थी। तो बिल्कुल आई थिंक एवरीवन वाज अवेयर जो कि कितनी पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट को लेकर, ये सब्जेक्ट कितनी, ये पर्टिकुलर जजमेंट कितनी सारी अपने साथ पॉलिटिकल इवेंट्स को समाये हुए हैं, राइट? तो ऑफ कोर्स आई वाज अवेयर, बट जब आप कोई, अगर एक बार मैं उसे एक आर्टिस्ट देख रही हूँ, मैं उसे एक फिल्म के नजरिए से देख रही हूँ, हम बहुत सारे नजरिए एक साथ अवेयर हो सकते हैं पर ले नहीं सकते, अदरवाइज हम काम नहीं कर पाएंगे। अगर मैं कोई डर रखूं, अगर मैं कोई रखूं कि अरे वो, अगर ये लोग क्या कहेंगे, या सर्टेन सेक्शन क्या कहेगा, या कुछ लोग बोलेंगे कि आपने तो ये पॉलिटिकल उसके लिए फिल्म बनाई है, मैं इतनी आवाजें नहीं सुन सकती। जब आप एक काम कर रहे हैं, आपको निष्पक्ष, विदाउट जजिंग द कैरेक्टर्स, निडर होके, पूरी करेज के साथ आपको भी फिर जस्टिफाई ही करना, अगर आपने खुद एक ऐसा ठान ही लिया कि अगर आपको भी ऐसी फिल्म आपको ऑफर होती है और आपको स्क्रिप्ट पसंद है, क्या वो एक अच्छी फिल्म बन सकती है कि नहीं? मेरा पहला ये सवाल होता है। मैं आपको सिर्फ सब्जेक्ट के माध्यम से नहीं कह सकती प्लीज हमारी फिल्म देखिए, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं काफी सारे, बट क्या वो फिल्म अच्छी बनी है कि नहीं? दैट्स एज क्रिएटिव पीपल हमारा लक्ष्य ये होता है। इमरान, मैंने आपके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, जो आपने प्रमोशन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, उसमें मैंने सुना आपने कहा कि ये वो फिल्म है जिसे हर मुसलमान को देखनी चाहिए। आप उसी फेथ से, उसी मज़हब से आते हैं। जो बात मैंने यामी से पूछी, क्या एक ये भी था डर या एक दायरा था कि मैं इसको पहले समझूं कि मैं किस में जा रहा हूं, किस तरफ बढ़ रही है फिल्म? और क्योंकि इसके और भी एक तरह से कहें तो ब्रिक बैट्स आपको सहने पड़ सकते हैं जब फिल्मी पर्दे पर और सिनेमा हॉल्स में अगले हफ्ते लगेगी। आई थिंक ये कंसर्न रहा आपका? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, एक एक्टर के तौर पे मैं ये देखता हूँ कि क्या ये फिल्म एक इमोशनल जर्नी के हिसाब से, एक क्रिएटिव वर्क के हिसाब से इम्पैक्टफुल है या नहीं? तो उसका जवाब होगा हाँ। पहली बार मैंने एक स्क्रिप्ट को एक मुसलमान के लेंस से देखा, क्योंकि ये दो शख्स जो थे जिससे हमारी फिल्म प्रेरित है, वो हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और ऑब्वियसली जब एक रिलीजन का एक स्टैंड आता है या उसका एक प्लॉट में एक जिक्र आता है, तो चीज़ें थोड़ी सी इट कैन गेट सेंसिटिव। तो शुरुआत में मुझे बस बहुत सारे जो मेरे क्वेश्चंस थे, और मोस्टली क्वेश्चंस स्क्रिप्ट पढ़ के ही आंसर हो गए थे, क्योंकि जिस तरह रेशू ने स्क्रिप्ट लिखी है, सुपर ने जिस तरह इसको एनविजन किया है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक हम आपको आईना दिखा रहे हैं। ये केस इस तरह हुआ था, हम ना तो इस पे उंगली उठा रहे हैं, ना जज कर रहे हैं, ना मैं अब्बास खान के कैरेक्टर को जज कर रहा हूँ या जस्टिफाई कर रहा हूँ। हम बस दिखा रहे हैं कि ये एक वेल रिसर्च स्क्रिप्ट है, इस तरह ये केस अनरावल हुआ था, इस तरह इनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थी। अब ये डिटेल में क्या ड्रामेटाइज किया गया था ये मुझे पता नहीं, सुपर्णा और रेशू जानते होंगे, लेकिन इवेंचुअली जिस तरह केस प्ले आउट हुआ था, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, इट्स अ केस स्टडी फॉर एवरीवन टू लर्न फ्रॉम इट। और एक मुसलमान के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा कि इट्स सेफ टू डू दिस फिल्म, कि हमारी कम्युनिटी में भी बहुत सारी चीज़ें हमें इससे मिल सकती हैं। सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि अभी भी देश इंतज़ार कर रहा है इस इशू को जो शाह बानो ने या शाजिया बानो इस फिल्म में उठा रही हैं। वो इश्यूज रिजॉल्व देश में नहीं हुए हैं। तो आपको लगता है सच कहना ट्रिकी भी होता है, इसलिए आप लोगों ने क्रिएटिव लिबर्टी ली है कि ट्रिकी होता है, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि अगर आप उन ब्रिक बैट्स को लेकर, उन ओपिनियंस को लेकर आप फिल्म बनाएंगे और एक फेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म बनाएंगे, तो आप कभी एक सच्ची फिल्म बना नहीं पाएंगे। हमारा बस यही है कि हम
ये कहानी जिस तरह प्ले आउट हुई थी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इवेंचुअली 7 नवंबर को जो लोग देखेंगे फिल्म को, अलग अलग लोगों का एक अलग नज़रिया होगा। वो ऑब्वियसली उनकी रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स, टेनेट्स, उनकी जो एक इन्फ्लुएंसेस हैं उसके नज़रिए से देखेंगे। कॉन्वर्सेशन तो डेफिनेटली शुरू होगा, जिस तरह 1985 में कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ था ऐसी चीज़ों के लिए। लेकिन आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसी कॉन्वर्सेशन से कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी आती है। बट उस कॉन्वर्सेशन, उस विवाद के लिए आप तैयार हैं? अगर हम नहीं होते तो हम ये फिल्म नहीं बनाते। क्योंकि आपने जो बात कही कल या पिछले 2 दिनों में, वो यामी हेडलाइंस बन रही है, इमरान ने ये कहा, तो एक्चुअली इट इज लाइक अ बैकग्राउंड कि आगे क्या होने वाला है। अगेन आई वाज जस्ट कमिंग फ्रॉम अ वेरी अ सर्टेन प्लेस ऑफ इनोसेंस, क्योंकि मैंने कभी ये ऐसी फिल्म की नहीं है। बट आई कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कॉन्फिडेंस आल्सो एज अ मुस्लिम। जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी मुझे लगा कि ये एक बहुत ही वेल बैलेंस स्क्रिप्ट है, एंड मुझे लगता है कि सभी लोगों को देखनी चाहिए। एंड हर कोई कम्युनिटी से, हर जनरेशन से आप कुछ ना कुछ इस फिल्म से वापस ले जाएंगे। मैं जो इससे लेके जाता हूँ वो है एक प्रो वुमेन की फिल्म है। इट्स फॉर द इक्वालिटी ऑफ वुमेन। जब ये औरत लड़ रही थी, सिर्फ अपने हक के लिए लड़ नहीं रही थी, आने वाली बहुत सारी पीढ़ियों के लिए लड़ी थी, औरतों के लिए लड़ी थी। शी डिडंट नो दैट, तो बस अपनी मेंटेनेंस के लिए लड़ी थी। बट इट वाज बिकेम अ बिगर मूवमेंट। बिल्कुल, आप अपनी मेंटेनेंस के लिए लड़ रही थी और उसने ये केस जीता भी था, शाबानो ने, यामी। लेकिन इससे नई राजनीति शुरू हो गई थी और जो शार्प जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको नए कानून ने, तब की मौजूदा केंद्र सरकार ने कानून पास करवाकर उसको ब्लंट करा दिया, नलिफाई करा दिया था। तो मामला रिजॉल्व हुआ नहीं अभी भी। सर्टेन सेक्शंस, लिबरल मुस्लिम्स के सेक्शंस में ये चर्चाएं होती हैं। तो आपको लग रहा है कि ये एक नई बहस फिर से समाज में होगी कि ये फिल्म जो बात कह रही है इस पर हमको दोबारा देखने की ज़रूरत है? हो सकता है, शायद हो। जब भी कोई फिल्म आती है, एक्सट्रीम केसेस में ही चर्चा होती है, या तो एक्सट्रीमली अच्छी हो या एक्सट्रीमली ख़राब हो। हम होप कर रहे हैं हम इस साइड रहें, जहाँ एक्सट्रीमली आपको अच्छी लगे, आपके दिल को छुए। देखिए, हमने ये सारी चीज़ें, ऑफ कोर्स हमें, आप अवेयर हैं कि ये सब ये एक बाय प्रोडक्ट है जी। ये विवाद, ये चर्चा, विवाद नहीं, चर्चा। अगर डिस्कशन ना हो किसी चीज़ का तो फ़ायदा क्या है फिर हम सबके होने का? ये आपका भी काम है, हमारा काम है कि उसे, हमारा काम यहाँ तक है उसको पर्दे पर लाना, क्योंकि हमें लगा बहुत कंपेलिंग स्टोरी है। बाकियों के लिए ये एक पॉलिटिकल मुद्दा, ये एक पॉलिटिकल चर्चा बाद में है। हमने इसको एक इम्पॉर्टेंट कहानी की तरह देखा। हमने उसमें एक पोटेंशियल देखा कि उसमें एक फिल्म कैसे बन सकती है। हाँ। आज के टाइम में हमारी भी इंडस्ट्री अपने तरीके से, कोई कंपैरिजन नहीं है, सबकी अपनी अपनी चैलेंजेस है, सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स उनके लिए सबसे बड़े हैं। हमारे लिए इस वक्त जहाँ इंडस्ट्री जिस दौर पर है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री खासकर, कि फ्रेश कॉन्सेप्ट्स हम भी कहाँ से लाएं, और वो बहुत ज़रूरी है लाना। वो एक प्रेशर ज़रूर होना चाहिए राइटर्स और डायरेक्टर्स पर, ऑडियंस को वापस थिएटर में लाने के लिए, है ना। जो ये हमारी इंडस्ट्री का चर्चा होता रहता है कि अरे वो फिल्में कैसे पर यामी जो बात इमरान कह रहे थे, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगी कि ये फिल्म सबके लिए कुछ ना कुछ कहेगी, कुछ ना कुछ, एवरीबडी विल टेक बैक होम। बट ये जो इशू है वो रिजॉल्व नहीं हुआ, जो मैं लगातार कह रही हूँ, ये अभी भी चर्चा का मुद्दा है। ऐसे में जो ये बहस अब छिड़ रही है समाज में, और इस फिल्म के ज़रिए ही सही, आपको लगता है इस नई जनरेशन को ये बहस करना चाहिए? ये सोशल कॉज को लेकर जो आप लोग आए, इमरान कह रहे इस तरह की फिल्म उन्होंने की है, आपने तो कई फिल्में इस तरह की हैं जिस पर ऐसा लगता कहीं है, पर 2 ही की है। मुझे सब फील करवाते हैं कि पता नहीं मेरा पूरा करियर कहीं 10-12 फिल्म, 2 ही फिल्में की। बट बैलेंसिंग एक्ट रहा कि आधी हकीकत थी, आधा फसाना था, सो दैट एवरीबडी इज हैप्पी। ऐसा है क्या? ऐसा ही है। इट्स बायोपिक नहीं है, पहली बात, इसीलिए हम इंस्पायर्ड शब्द बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है। कुछ रियलिटी है, कुछ फिक्शन है, फॉर डिफरेंट रीजंस, बट फिल्म का साथ जो है वो क्लियर है बहुत। इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं, इसलिए हम इस बारे में बात कर रहे हैं। अदरवाइज बीइंग एक्टर्स वी आर ऑल्सो, ज़रूरी नहीं कि हम भी जस्ट लाइक एनी अदर सिटीजन, जैसे बाकी नागरिक होते हैं, ज़रूरी नहीं हर किसी को अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन बोलनी है। जितना बोलना आपका हक है, अगर आप साइलेंस प्रेफर करते हैं वो भी आपका उतना ही हक है जो आप चाहते हैं, पर वो भी हम सिर्फ रिस्क करके हम यहाँ बैठे हैं, ये हमारा काम नहीं है ना। हम तो सिर्फ एक फिल्म के बारे में बात कर सकते हैं। तो फिर बायोपिक क्यों नहीं बना? यू शुड हैव गॉन ऑल आउट। इमरान, लगता है कि एक स्टेप आगे बढ़े फिर एक स्टेप पीछे ले गए, मतलब इंस्पायर्ड स्टोरी है बट बायोपिक नहीं है? ये सवाल तो आपको मेकर से पूछना चाहिए, लेकिन आई मीन इट इज़ अ ड्रामेटिक अकाउंट जो हुआ,
इसमें ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें, अभी कितनी चीज़ें इसमें फिक्शनलाइज हुई हैं, मैं अभी इसको ब्रेक डाउन करके नहीं कह सकता। हाँ, मतलब मैं आपकी इस बात से सोल जो है agree वही नहीं है। करती कि पीछे लेकर गई है, उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। आधी हमारी प्रॉब्लम ही यहाँ होती है कि पहले ही सब धारणा बना लेते हैं कि ये ऐसा होगा या ऐसा, फिर हमने फिल्म नहीं, आप कह रहे हैं कि इंस्पायर्ड है, बायोपिक नहीं है, Correct, सो हाँ, कोई बात नहीं ना। we could have made a biopic, no? No, it's fine. I mean, that's the maker's choice, right? The Okay, historical understood. fact Okay. is Yeah. the That's the source liberty they material, have. और फिर Yeah, उनको एक फिल्म चलिए, बनानी। हमने राजनीतिक पहलू की बात की, उससे जुड़े कई सवाल हैं। आप दोनों से ही मेरा सवाल है, इसमें किरदारों की बात है, बायोपिक नहीं आप कह रहे हैं, इंस्पायर्ड है, तो क्या आप लोगों को ये जानकारी है कि जो तब की मौजूदा राजीव गांधी सरकार थी, तब उसके एक मंत्री थे आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने इसी मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया था, सरकार से वो अलग हो गए थे बिकॉज ही वांटेड टू स्टैंड विद शाहबानो। जी। तो इस तरह के किरदार जो रियल में रहे उस दौर में, क्या वो हैं? कुछ तो आप हमको अभी बताइए। इसका खुलासा तो आपको सिनेमा हॉल में ही मिलेगा अगर सब कुछ यहाँ बोल दिया। लेकिन इतना कह सकता हूँ, पॉलिटिकल एंगल इतना हमने दिखाया नहीं है। इट्स मोर टू डू विद द इंटरपर्सनल स्टोरी दोनों के बीच, और जो कोर्ट केस का जो फाइनल आप कह डिबेट रहे है। सामाजिक पहलू ज्यादा है और पर्सनल रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। मैं और वैसे भी सिकता जी, हर फिल्म जो होती है, खासकर अगर इस तरह के सब्जेक्ट पे हो या किसी भी सब्जेक्ट पे हो, वो एक सर्टेन पहलू ही दिखा सकती है, वो सारे पहलू नहीं दिखा सकती, क्योंकि ऑडियंस भी, फॉर ऑडियंस यू हैव टू मेक अ वेरी क्लियर फिल्म, आप कहना क्या चाहते हैं। आप ये भी दिखाएंगे, आप वो भी दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे, लाइक वो तो फिर डॉक्यूमेंट्री हुई ना। उसके लिए हम यूट्यूब पे देख लेंगे या आप डॉक्यूमेंट्री बना लेते हैं, या जैसे आप कह रही हैं दैट्स कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री, है ना। तो वी मेकिंग इट्स एन एंटरटेनमेंट फिल्म एट द एंड ऑफ द डे, है ना। ये भी एक कमर्शियल फिल्म है, ऐसी भी फिल्में बननी चाहिए। इनफैक्ट मुझे लगा आप सबको खुश होना चाहिए कि यूजुअली कंप्लेंट रहती है यार एक ही तरह की हिंदी फिल्म में वही गाने, Right, वही चीजें, बिल्कुल, वी आर ब्रिंगिंग समथिंग डिफरेंट, समथिंग रिफ्रेशिंग एंड समथिंग। हम कुछ प्रीच नहीं कर रहे हैं, पर बातों बातों में कई बार कोई ऐसी बात आ जाती है, कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाता है जहाँ पर शायद पता नहीं किसके दिल को छुए, पता नहीं किसमें क्या कुछ बदलाव लाए, कुछ अच्छा ही करेगी, कुछ लेके नहीं जाएगी, कुछ देकर ही जाएगी। आपसे मेरा एक सवाल है जो इस फिल्म से जुड़ा नहीं है। आपने अपने इमेज को, अपने जो लेबल्ड आप जो रहे हैं, आपको हर जगह शायद पूछा गया हो, आप उसको तोड़ने की कोशिश की है या फिर जो होता चला आ रहा है आराम से हो रहा है? नहीं, आप बताइए। एक परसेप्शन था मेरी फिल्मों को लेकर, एक इमेजिंग थी, और 2014 से लेकर अब तक जिस किस्म के किरदार मैंने निभाए, थैंकफुली इंडस्ट्री ने मुझे उस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। उन्होंने देखा कि ठीक है, एक वर्सेटैलिटी है, और मैंने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, क्योंकि मुझे लगा कि वो एक इमेजिंग जो थी, इट हैज़ एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है हर चीज़ के साथ। एंड अगर आपको लॉन्जेविटी चाहिए इस इंडस्ट्री में, तो आपको हर किस्म के कैरेक्टर्स प्ले करने चाहिए, और हर किस्म की फिल्म। मैं एक हक भी कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने ओजी की थी, अभी मैं आवारापन 2 कर रहा हूँ, गन मास्टर कर रहा हूँ। वो बहुत अलग फिल्म है, दोज आर म्यूजिकली ड्रिवन फिल्म, दे आर मास फिल्म्स। तो मैं हर किस्म की फिल्म करूँगा, हर किस्म की फिल्म करेंगे, लेकिन ओटीटी पे आप इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर भी बने, वो रोल भी है। जी, वो भी है। तो वो उसी भी, का एक और एक Netflix स्पिन show ऑफ है। सॉरी, उसी इमेज का एक स्पिन ऑफ है। आई थिंक वो एक रनिंग जोक था जो आई थिंक लोग इससे कनेक्ट करते थे। वो विंटेज वर्जन जो था, लोग शायद अभी भी देखना चाहते हैं, तो आर्यन ने उसको 1-2 सीन्स में प्रेजेंट किया, और दैट बिकेम वायरल। सो आई एम प्रीटी हैप्पी। मैं नो कंप्लेंट्स विद दैट। चलिए, आप लोग हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हक की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे स्टूडियो में आने के लिए। इमरान हाशमी, यामी गौतम, थैंक यू सो मच।